निजी जमीन पर जबरन कब्जा है तो सरकारी जमीन पर कोई मकान बनाकर बैठ गया है और रास्ता भी रोक दिया है। किसी के पास कागजात है लेकिन जमीन कोई और जोत रहा है, तो क्या होगा? इन सब समस्याओं से सरकार हल दिलाएगी, या जिनके पास गैर मजरूआ मालिक ज़मीन है और कागजात उनके पास नहीं है, यानी उनके पास हुक्मनामा नहीं है, रिटर्न नहीं है, तो क्या होगा? या फिर बकास ज़मीन खरीद लिए हैं, रजिस्ट्री में दखल खारिज भी हो चुका है, तो सर्वे में क्या पास हो पाएगा? अगर पास होगा तो कब होगा और सर्वे में जाने का माध्यम क्या है? ये सब तमाम समस्याएं हैं। अगर ये समस्या है और ख़ासकर से ये समस्या है कि सरकारी ज़मीन पर कोई मकान बनाकर रखा है और आपके रास्ते रोक दिए हैं, या फिर आपके निजी ज़मीन पर कोई कब्ज़ा जमा लिया है, तो टेंशन मत लीजिए, ये टेंशन छोड़ दीजिए, क्योंकि हम बार बार कह रहे हैं आपका टेंशन अब सरकार का टेंशन है। हाँ, आपको भी थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा। इन तमाम चीज़ों पर, इन टॉपिक पर हम बात करेंगे। जी नमस्कार, मैं हूँ विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार भर के जो दर्शक हैं, खास करके किसान, रैयत और बिहारवासी और देश भर में जहाँ भी इस चैनल को देखते हैं, उनसे अपील है, आग्रह है कि अगर अभी तक आप इस चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। सूर्य विहार का अपना व्हाट्सएप चैनल भी है और उसका लिंक इस खबर के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसे आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। इससे हमारी खबर सबसे पहले आप तक पहुँचेगी। अब आपको खबर हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। खबर यह है, बहुत सारे लोग सवाल किए हैं कि निजी ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लिया है, कागजात हमारे पास है लेकिन छोड़ नहीं रहा है। सीओ ऑफिस जाते हैं तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, कभी थाने जाते हैं तो बोलते हैं कि सीओ साहब के पास चले जाइए, और ज़मीन मापी कराने जाते हैं तो कहा जाता है कि सरकारी अमीन ही नहीं है, बहुत वक्त लगेगा, और कोई कहता है कि हमने तो ज़मीन मापी भी करा लिया लेकिन कब्ज़ा हट नहीं रहा है। ये इस तरीके का समस्या है। कोई कह रहा है कि हम घर बनाए हैं और हमारे घर के ठीक सामने सरकारी ज़मीन पर कोई दूसरा आदमी मकान बना लिया है, या कोई दूसरा आदमी बाउंड्री वाल कर लिया है और कहता है कि ये जगह हमारा है, इसका कागजात हमारे पास है, और वो प्योर जो है वो सरकारी ज़मीन है, बकास ज़मीन है या गैरमजरूआ मालिक ज़मीन है, तो हम क्या करें? ऐसे सवाल लोग कर रहे हैं। अब हम आपको बारी बारी से जवाब देंगे और ये भी बताएंगे कि सरकार की कार्रवाई कहाँ तक पहुँची है। ऐसे जो ज़मीन है उसमें सर्वे में क्या होने वाला है, या भूमि महासुधार अभियान जो चल रहा है इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? कोई फ़र्क पड़ेगा? आपका निजी ज़मीन आपका होगा, या फिर जो जिसका दखल है उसी का होगा, या फिर आपके सरकारी घर के ठीक सामने या फिर आपके ज़मीन के सामने कोई सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके बैठा है और वो छोड़ नहीं रहा है और आपको परेशान कर रहा है, तो इस अभियान से, महाअभियान से या सर्वे से क्या फ़र्क पड़ेगा? ये बताने से पहले, इसका उत्तर देने से पहले, हम बारी बारी जो किसान जो है समस्या बोले हैं कमेंट बॉक्स में, जो अपनी समस्या रखे हैं, पहले उन समस्याओं को हम बताएंगे, उसके बाद हम आपको बताएंगे। इस संबंध में हमने अधिकारियों से, जवाबदेह अधिकारियों से हमने बात की है, हमने विभाग में बात की है, उसका उत्तर भी हमने जाना है। अब हम आपको बताएंगे और ये भी हम बताएंगे कि मंत्री जी का प्लान क्या है। सम्राट चौधरी का बुलडोजर क्या ऐसे ज़मीनों पर चलेगा जो जबरन कब्जा करके रखे हैं? विजय कुमार सिन्हा क्या इस मामले में एक्शन बहुत तेज लेने वाले हैं? तो सबसे पहले हम आपको समस्या बता रहे हैं जो किसानों ने हमें भेजा है। सबसे पहले कुछ स्क्रीन पर सवाल देख लीजिए, लोगों ने भेजा है। तो आप सवाल देख रहे थे, इसमें सवाल है
कि सारा डॉक्यूमेंट सही है लेकिन किसी ने कब्जा करके रखा है, उसके लिए बिहार सरकार क्या करंट रसीद भी है, खतियान भी है, फिर भी दबंग लोग कब्जा करके रखा है। बिल्कुल ये आपकी समस्या और जेन्युइन समस्या है। ये सिर्फ आपकी समस्या नहीं, बिहार के लाखों लोगों की समस्या है। खास करके वैसे लोग जो बाहर नौकरी करने चले गए और गांव में ज़मीन है, वो ज़मीन पर ध्यान नहीं देते हैं, वैसे में उनके ज़मीन पर कोई कब्जा कर लिया, या उन्हीं के परिवार में से लोग पहले जोतते थे, बोलते थे, चाचा भैया बोलते थे, और अब न उनको कोई उसमें हिस्सा दे रहा है और न ही कोई ज़मीन बंटवारा की बात करता है। तो वैसे लोग ज़्यादा परेशान हैं और सर्वे के नाम पर वो शहर छोड़कर गांव भी आ रहे हैं, लेकिन उनको ज़मीन में मिल नहीं रहा हिस्सा। तो आपको ये हम बताना चाहेंगे कि परेशान मत होइए। इस सर्वे में जो भी ज़मीन, अगर कोई भी किसान जो है उस ज़मीन को पर अपना कब्जा बताएगा, उसको ज़मीन का पेपर देना पड़ेगा। फर्जी दस्तावेज चलेगा नहीं। फर्जी दस्तावेज देने के बाद, हमने कल ही बताया है, उस पर फॉर्जरी का मुकदमा होगा, जेल जाना पड़ जाएगा। तो वैसा होगा नहीं। और अगर खतियानी ज़मीन है और खतियान के जितने शेयर होल्डर हैं उन सबको जो है शेड्यूल जो बनेगा और जो वंशावली बनेगा, उस वंशावली पर तमाम पार्टनर, तमाम शेयर होल्डर का सिग्नेचर होगा। तो फिर कहाँ से कोई उसमें फर्जीवाड़ा कर सकता है। अगर आप इत्मीनान से रहिए, बाहर नौकरी कर रहे हैं तो कीजिए, अगर आप कहीं व्यापार कर रहे हैं तो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि हमारा ज़मीन कोई दूसरा आदमी कब्जा कर लेगा। हाँ, लेकिन आपको जागरूक रहना होगा। समय पर जब सर्वे चलेगा आपको नोटिस होगा, या नोटिस का क्या इंतज़ार करना, आपको जहाँ भी हैं आप, आपके गांव में अगर कोई व्यक्ति है, आपके पड़ोस में कोई व्यक्ति है, उसको जागरूक रखिए और उससे जानकारी लीजिए। और शिविर में तो ज़रूर आइए, अपने राजस्व कर्मचारी से मिल लीजिए, या शिविर से जुड़े लोग जो हैं, जो सर्वे से जुड़े लोग हैं, उन लोगों से ज़रूर आप मुलाकात कीजिए और उन लोगों को बोल दीजिए कि हमारा जब मामला आएगा तो आप मुझे बताएंगे, मेरा ये फलाना मोबाइल नंबर है। या कोशिश कीजिए कि अपने पार्टनर से कहिए, उसको समझाइए कि अगर हमें आप नहीं सिग्नेचर कराओगे और कहीं फॉर्जरी करने की कोशिश करोगे तो सीधे हवालात जाओगे, हम बचाएंगे नहीं, उल्टे हम मुकदमा करेंगे। सीधा वो हो जाएगा, क्योंकि सभी शेयर होल्डर और वंशावली जो बनेगा वो जिनके नाम से खतियान होगा उनसे ही शुरू होगा। उनके कितने वंशज हैं, कितने बेटे हैं, उसके कितने शेयर होल्डर हैं, तो तमाम लोगों को वंशावली में दर्शाना है। इसलिए घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर एक हैं सुभाष शाह, लिखती हैं कि सर मैं प्रपत्र ऑनलाइन डाली थी, दबंग अंचल सर्वे कर्मी मिलकर डिलीट करवा दिए, और मेरे पति का एक ही हकदार अपने दादा तिलक शाह के पोता और बाबूलाल शाह के बेटा तिलक शाह के नाम पर बेतिया राज अंग्रेजों द्वारा दस्तावेज, ओरिजिनल और रसीद, सारा खेसरा खाता, शेड्यूल रकबा संपूर्ण सीबी पर तिलक शाह को बेऔलाद बनाकर, मतलब जिसके नाम पर है ज़मीन और रैयत जो है उसको बेऔलाद कर दिया और उसका ज़मीन अपने नाम पर कर दिया। तो ये कैसे होगा? ये सबसे बड़ा फ्रॉड है, सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है कि जिस आदमी के बच्चे हैं, संतान हैं, और उसी को कोई आदमी, राजस्व कर्मचारी या सीओ मिलकर उसको निसंतान कर दिया। तो इसका आप प्रमाण दीजिए कि उनके हम ये वंशज हैं। और इस मामले में अगर सीओ आनाकानी कर रहे हैं तो डीएम के पास जाइए, डीएम को आवेदन कीजिए। अगर वहाँ नहीं, डायरेक्ट अगर मंत्री के पास शिकायत करना है तो मंत्री के पास शिकायत कीजिए। बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, आपका ज़मीन आपके पास होगा और जो फर्जीवाड़ा करने वाले हैं वो अधिकारी पर भी, वो सीओ पर भी गाज गिरेगी, और जिस व्यक्ति ने ऐसा फर्जीवाड़ा किया है उस पर भी मुकदमा होगा। निश्चिंत रहिए, इस तरह के मामले बहुत तेज़ी से सरकार इस पर नज़र रख रही है। पूर्वी चंपारण के अंचल, केसरिया अंचल का ये मामला है। एक है विद्या जो बोल रहे हैं आज से ज़्यादा पावर, जज से ज़्यादा पावर बारून औरंगाबाद के सीओ का है। इस पर सरकार को देखना चाहिए, बिल्कुल देखना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप इनके खिलाफ में, अगर कोई भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो निगरानी में शिकायत कीजिए, अगर सरकार में शिकायत कीजिए। अगर भ्रष्टाचार नहीं कर रहे हैं, मनमानी कर रहे हैं तो सरकार में शिकायत कीजिए, डीएम से शिकायत कीजिए औरंगाबाद के, निश्चित तौर पर कार्रवाई होगी। इन तमाम लोगों से के बाहर अगर जानना चाहते हैं तो सीधे
विजय कुमार सिन्हा जो डिप्टी सीएम है, इस विभाग के मंत्री हैं, उनके जन संवाद कार्यक्रम में जाकर के शिकायत दर्ज कराइए और उस पर एक्शन होगा, निश्चित तौर पर एक्शन होगा। इसी तरीके से संतोष यादव हैं, ये कह रहे हैं कि मेरे पास ज़मीन के कागज़ हैं, जमाबंदी भी है और उसमें मेरे पास ज़मीन का सब कुछ रहते हुए भी कर्मचारी ताड़ी का यहाँ पर मैं बोला ऑनलाइन करने के लिए, मतलब इनके साथ गड़बड़ी हुआ है। टेंशन नहीं लीजिए, जो भी शिकायत है वो आप मंत्री के यहाँ जाकर के शिकायत कीजिए, डीएम के यहाँ शिकायत कीजिए। अगर आपको सीओ से परेशानी है तो सीओ को छोड़िए, आप जाकर के सीधे उनके वरीय अधिकारियों को शिकायत कीजिए। ज़्यादा आपको परेशानी लगता है तो हर ज़िले में, बिहार के हर ज़िलों में जो सीएम डायरेक्ट जो है पहले जो शिकायत सुनते थे, उसके बाद में उन्होंने पाया था कि बिहार में बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिनके निष्पादन के लिए एक कोर्ट की ज़रूरत है, अपील करने की ज़रूरत है, वहाँ से ऑर्डर हो और फिर उस पर एक्शन हो। तो जिला शिकायत निवारण केंद्र है, अनुमंडलीय शिकायत निवारण केंद्र है, वहाँ पर आप मामले को जाकर के अपील कीजिए, उसमें ऑर्डर होगा और ऑर्डर के बाद जो है आपको दखल कब्जा करा दिया जाएगा। ये आपको जानकारी हम दे रहे हैं। इसी तरीके से और कुछ लोग हैं जिनका कहना है, एक है वीरेंद्र दुबे, बधाई हो सही खबर बताने के लिए, धन्यवाद। एक है सुमित कुमार, वो लिख रहे हैं कि मेरा घर वासी ज़मीन घर समेत बड़े दादा के नाम से है, 3 भाग में एक भाग दिया है, अभी तक नहीं लिखाया है, कैसे होगा? मेरा पिता अभी हैं। कोई दिक्कत नहीं है, उसमें आप लीगल सुझाव लीजिए और हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी और कोई परेशानी नहीं होगा। एक व्यक्ति हैं रंजन, जो लिख रहे हैं कि मेरा भी निवेदन है कि आप लोगों से अगर सुन रहे हैं तो गरीब आदमी हूँ, मेरा भी चाचा जो है हत्या कर रखा है और सारा ज़मीन 2 जगह घर था, दूसरी जगह भी गोतिया लोग हटाया माफ़ कीजिएगा, हटाया शब्द को हमने हत्या पढ़ दिया, माफ़ कीजिएगा, हटाया है और ये कहते हैं कि कब्ज़ा कर लिया। हम क्या करें, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी समस्या को आप जाकर के सीधा शिकायत कीजिए, डीएम के यहाँ शिकायत कीजिए और सीधे जाकर के आप अपने मामले को जिला शिकायत निवारण केंद्र में भी अपील कर सकते हैं या मंत्री के यहाँ भी जाकर के आवेदन दे सकते हैं, ये चला जाएगा। इसी तरीके के बहुत सारे जो है आए हैं शिकायत। एक शिकायत है कि सर खतियान, और खतियान में एक नंबर है, उसमें मेरा घर है, बाकी ज़मीन कब्जा में नहीं है, सरकारी ऑफिस में कागज़ मिले, ऐसी व्यवस्था बनाइए। एक लिखे हैं कि क्या आप दाखिल खारिज में, क्या अब दाखिल खारिज में 10,000 रुपया नहीं लिया जाएगा? ऐसे ऐसे बहुत सारे सवाल आए हैं, सैकड़ों सवाल रोज़ आना आ रहे हैं, हर सवालों का जवाब देना मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपका एक सवाल है कि मेरे नाम पर कागज़ है, मेरा ज़मीन है, कब्ज़ा में नहीं, कुछ हिस्सा है, बाकी हिस्सा पर दबंगों का कब्ज़ा है या पट्टीदारों का कब्ज़ा है। बिल्कुल चिंता मत कीजिए, 1 इंच भी अब कोई किसी का ज़मीन कब्ज़ा करके नहीं रखेगा, क्योंकि ज़मीन कब्ज़ा ताकत के तौर पर तो रख सकता है, लेकिन वो कागज़ पर उसका नहीं होगा, क्योंकि अब सर्वे जब होगा तो ऑन द स्पॉट कर्मचारी जाएंगे और वहाँ पर दखल कब्जा कराया जाएगा। अगर कोई भी व्यक्ति कहेगा कि हमारा प्लॉट है तो वहाँ पर ही उसे पूछा जाएगा कि इस प्लॉट का आपके पास आधार क्या है, कागज़ कहाँ है, दिखाना होगा। नहीं दिखाएंगे, उनके दखल से हटा लिया जाएगा। वो ज़मीन जो है अगर आपका वास्तविक होगा तो आपके नाम पर खाता खोल दिया जाएगा, अगर नहीं होगा आपका भी तो सरकार के खाता में उसे खोल दिया जाएगा। तो ये इस तरह के है। अगर हाँ, हम ये बात कर रहे थे कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जिनके घर के आगे, जिनके ज़मीन के आगे कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर लिया है और उसको मुश्किल कर दिया है, आना जाना मुश्किल कर दिया है। इस सब चीज़ों पर जल्दी फ़ौरन एक्शन होगा, आप नज़र आएगा। आप अगर देखना चाहते हैं तो इस मामले में आप सीधा शिकायत कीजिए। अगर आपके घर के ठीक सामने अगर कोई निर्माण कर दिया है, ठीक सामने कोई बाउंड्री वाल कर दिया है, आप सीधा डीएम के यहाँ कार्रवाई के आवेदन कीजिए या आप सीओ के यहाँ अपील दायर कीजिए। ऑर्डर होगा। अगर सीओ से अगर आपको लगता है कि सीओ के यहाँ नहीं न्याय मिल सकता है तो आप उस जिला शिकायत निवारण केंद्र में जाइए, वहाँ पर ऑर्डर होगा और ऑर्डर होने के बाद जो है
वहाँ पर शिकायत कीजिएगा, नोटिस होगा उस व्यक्ति को जो सरकारी ज़मीन पर कब्जा करके रखा है, फिर उससे कागजात मांगे जाएंगे। जाहिर सी तौर पर बात है कि जो सरकारी ज़मीन है उसका कागजात कोई दे नहीं पाएगा, तो फिर उस मामले में उस घर को, मकान को तोड़ने के ऑर्डर होगा और फिर बुलडोजर 24 घंटे के अंदर तोड़ देगा और तेज़ी से सरकारी ज़मीन से कब्जा हटाया जा रहा है। सरकार बहुत एक्शन में है। साफ साफ सम्राट चौधरी कह रहे हैं कि अगर सरकारी ज़मीन पर खास करके किसी का कब्जा होगा तो उसको रहने नहीं दिया जाएगा। विजय कुमार सिन्हा कह रहे हैं कि हम भूमि माफिया को बचने नहीं देंगे और कोई किसी का ज़मीन कब्जा करके नहीं रखेगा। ये तमाम जो सवाल हैं, तमाम सवालों के हमने आपको जवाब दे दिया कि अगर आपको न्याय नहीं मिलता है तो आप मंत्री के यहाँ शिकायत कीजिए, जिला शिकायत निवारण केंद्र में आप शिकायत कीजिए, अनुमंडलीय शिकायत निवारण में केंद्र की शिकायत कीजिए। वहाँ कुछ बहस होगा, वहाँ पे हेयरिंग होगी, वहाँ पर ऑर्डर आएगा, उसके बाद में फिर आपका दखल कब्जा हो जाएगा। इन तमाम चीज़ों, ये तो पहले अगर सर्वे होगा तो सर्वे में भी होगा, आपका ज़मीन है तो आप ही के पास आएगा, बाकी किसी का नहीं हो सकता है। और सर्वे में बहुत तेज़ी आने वाली है, सरकार इसकी व्यवस्था कर रही है, सरकारी ज़मीनों की सूची तैयार कर ली गई है, उसी पर सीधा सर्वे पहले होगा, उसके बाद निजी ज़मीनों पर दखल कब्जा दिलाया जाएगा। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।